नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा और आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, नमस्कार दर्शकों, जय श्री राधे। नमस्कार कविता जी। आज हम अपने दर्शकों के लिए धर्म ज्ञान की तरफ से एक खास पेशकश लेकर आए हैं। जी हाँ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या कहता है आपका साप्ताहिक राशिफल यानी कि वीकली हॉरोस्कोप। इसमें हम आपको आज बताएंगे कि भाई 20 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक, जी हाँ, आने वाला ये एक हफ्ता आपके स्वास्थ्य से लेके आपके आर्थिक पक्ष और आपके काम कारोबार के लिए कैसा रहेगा और चंद्र राशि के आधार पर किस तरह से आचार्य जी बताएंगे। आइए उनसे सबसे पहले समझते हैं। देखिए दर्शकों, आप सबके सामने यह 20 तारीख का, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत से हम पहले दिन से ले रहे हैं, तो 20 तारीख का यह लग्न चार्ट है। यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति जो आती है वह कुंभ राशि में आ रही है और हम सबको पता है कि चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है कविता जी जो डेली संचरण करता है और इसी से राशिफल बनता है। अगर राशिफल की हम गणना की बात करें तो चंद्रमा ही इकलौता ग्रह है जो निर्धारित करता है कि उस दिन विशेष क्या होगा, क्योंकि हर दिन वह राशि बदल लेता है और जब राशि बदलेगा तो हर ग्रहों के साथ उसका प्रभाव और डिग्री बदल जाएगी। और दूसरी बात कि वो पृथ्वी के सबसे समीप ग्रह भी माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल कविता जी। और यह जो है कि अगर हम दैनिक या हम साप्ताहिक राशिफल की हम बात करते हैं तो उसकी प्रामाणिकता सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा की स्थिति और चंद्रमा के ही संचरण के आधार पर किया जाता है। तो यह आपके सामने जो है यह 20 तारीख का लग्न चार्ट है और अगर इसके अनुसार हम देखें तो जो है कन्या राशि में सूर्य, बुध और मंगल एक साथ बैठे हैं। सूर्य मंगल की एक साथ युति हो रखी है। राजा और उसके महामंत्री की, उसके सैनिक की जो लीडरशिप है वह मंगल करता है, तो वह कहीं ना कहीं एक साथ हैं। बुध वहाँ पर वाणी भाव के और कहीं ना कहीं बुद्धि प्रदाता हैं, तो वहाँ भी बैठे हुए हैं। इसके साथ अब जब आ रहा है वह शनि गुरु एक साथ बैठ जाते हैं मकर में और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वह है राहु का और केतु का। तो इनके साथ अब चंद्रमा की स्थिति को हम डे बाय डे अगर हम बात करें इस पूरे सप्ताह की, तो सप्ताह के शुरुआत में अगर हम बात करते हैं तो जो चंद्रमा की स्थिति है कविता जी, वह चंद्रमा की स्थिति कुंभ से शुरू होकर मीन और मेष में इस तरीके से संचरण करेगी, तो इसी के आधार पर होगा। और हम सबसे पहले अब शुरुआत करते हैं मेष राशि से। चलिए आइए बिना वक्त गवाए फटाफट से जान लेते हैं, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे 12 राशियों के बारे में और शुरुआत करते हैं कि मेष राशि के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। आप सबसे कहना चाहूँगा कि हर राशि का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा और हो सकता है कुछ दिनों बाद यह राशिफल सेगमेंट ऐसा है कि आप लोग खुद सीख जाएं और खुद भाव निकालना समझ जाएं, जिससे कि आपको किसी के अधीन रहने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि हमारा भारतवर्ष और हमारे भारतवर्ष के इसमें शीर्ष नेता भी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए। तो आत्मनिर्भर तो आप कुछ स्तर तक तो हो ही जाएंगे ज्योतिष में भी। अब बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए जो वर्तमान स्थिति आ रही है वह यह पूरा हफ्ता जो है वह आर्थिक रूप से मजबूती का रहेगा, मजबूती देगा आर्थिक रूप से। लेकिन संबंधों में, क्योंकि शनि गुरु यहाँ पर एक साथ आ जा रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं ये जो पीड़ा है और चंद्रमा जो है शुरुआत के दिनों में वह चाहे वह सोमवार हो, मंगलवार, और ये जो स्थितियां हैं चंद्रमा की, यह कुंभ से लेकर मीन और मेष और इसी में शुरुआती राशियों में यह गोचर करेगा। तो यहाँ पर संबंधों के मामले में थोड़ा सा पीड़ा हो सकती है, मानसिक पीड़ा मिल सकती है, विशेष करके कविता जी कि अगर पति पत्नी के संबंधों में जरा सा भी तकरार तनाव है तो वह एक बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि शनि गुरु यहाँ पर एक साथ आ रहा है और चंद्रमा की जो स्थिति बन रही है वह पीड़ा देने वाली बन रही है। मानसिक रूप से यह कहीं ना कहीं भ्रमित करने वाली या फिर किसी और के प्रभाव में आकर अपने संबंधों में दरार देने की स्थिति ला सकती है। मेष राशि वालों के लिए संबंधों के मामले में सजग रहना है। इसके साथ ही अगर मेष राशि के लोग इस सप्ताह कुछ नई शुरुआत करना चाह रहे हैं कविता जी, तो उनके लिए अभी रुक जाने की जरूरत है। इस पूरे सप्ताह अगर हम देखें तो 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक उनके लिए कोई भी नया व्यवसाय अगर वो करते हैं तो वहाँ पर पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, धन का संकट ला सकता है। तो जिस जगह हैं आप, जिस स्थिति में हैं, जिस व्यापार में हैं, उसको आप समय दीजिए, उसमें ही रहिए, यह आपके लिए अनुकूल होगा। इसके साथ ही अगर आप नौकरी पेशा हैं कविता जी, तो इस समय इस सप्ताह में आपको कोई बड़ा परिवर्तन करने का नहीं सोचना है। अगर छोटी मोटी नोकझोंक होती हैं तो आप थोड़ा सा अपने आप को शालीन करिए, थोड़ा सा अपने आप को शांत कर लीजिए, क्योंकि सूर्य मंगल एक साथ बैठा हुआ, तो इस समय आपका क्रोध बढ़ेगा। क्रोध बढ़ने के साथ साथ ही आप आक्रोशित बहुत जल्दी होंगे, तो यह आपके लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। आपके जॉब प्रोफाइल के लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए, तो आपको थोड़ा सा संयम रहने की जरूरत रहेगी कविता जी। चलिए, ये तो हमने मेष राशि वाले जातकों के बारे में जाना। अब बारी आती है कि वृषभ राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है।
वृषभ राशि के जातकों के लिए देखिए वहाँ राहु अपने आप में बैठा हुआ है और राहु का गोचर यह जो है यह अभी आने वाले साल में भी राहु वहीं पर बैठा रहेगा। और यह सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे देगा कि अगर आप जो शुभता देगा, अगर आप कहीं से आर्मी या आप पुलिस में हैं या आप राजनेता हैं तो वहाँ पर आपको शुभता देगा, आपके वर्चस्व में वृद्धि करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप नौकरी पेशा हैं या आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको बेवजह का अहंकार देकर कहीं ना कहीं हम कह लें कि अपने आप में यह घमंड देता है और घमंड की वजह से कहीं ना कहीं आपको लॉस होगा और बड़े जगहों पर बड़े सौदों में आपको यह देखने को मिल जाएगा प्रभाव। और विशेष करके कविता जी बात करें वृषभ राशि वालों के लिए तो नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय जो है वह शीर्ष पर जाने के लिए कहीं भी अगर आप वर्चस्व की जगह पर आप जाना चाहते हैं या खास करके अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और आप कहीं ऐसा जगह चाह रहे हैं जहां आप की कमाई हो जाए या कहीं डायरेक्ट आप सत्ता पक्ष से किसी मंत्री के साथ संपर्क में आना चाहते हैं, किसी शीर्ष ब्यूरोक्रेट्स के साथ आप संपर्क में आना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही उचित रहेगा। यह सप्ताह आपके लिए 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक आपके लिए शुभता देने वाला रहेगा। कविता जी चलिए आइए 20 तारीख से लेकर 26 सितंबर का ये वक्त मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है जानते हैं। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए कविता जी यह जो सप्ताह है 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक यह नई शुरुआत करने का है। बहुत दिनों से अगर आप नौकरी में तनाव झेल रहे थे या आप पुरानी नौकरी से उब चुके थे या कहीं ना कहीं कुछ लोग खाली बैठे हुए थे मिथुन राशि के जातक, तो इस सप्ताह वह पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं उनको एक स्थायित्व तो मिलता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं उनको आप अगर नौकरी के लिए प्रयासरत थे तो वहाँ पर सफलता मिलेगी। अगर आप व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे थे तो वहाँ भी आपकी राह आसान होगी। अगर आर्थिक रूप से कहीं तंगी का सामना आप कर रहे थे तो वहां पर आर्थिक लाभ और कहीं से आकस्मिक धन वर्षा का पूर्ण योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कविता जी इसके साथ ही मिथुन राशि वालों के लिए संबंधों के मामले में पीड़ा का भाव दिखाता है। पीड़ा कैसा? शनि गुरु यहां पर दिखाता है और सूर्य बुध यहां पर पैसे का जो सूर्य बुध की स्थिति है वह कन्या में आ रही है। यहां पर मजबूती तो देगा आपको, कहीं ना कहीं पहले से स्थिति सामान्य करेगा इस सप्ताह में, लेकिन कहीं ना कहीं जरूरतें परिवार की या बच्चों की बढ़ेंगी जिसको आप पूर्ण ना कर पाने की वजह से कहीं आपके अंदर आत्मग्लानि होगी या आपके अंदर यह भाव आएगा कि मैं अपनी जरूरतें भी, अपने परिवार की जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा हूं। इस तरीके का भाव आपके अंदर यह सप्ताह भरने वाला है। कविता जी चलिए आगे बढ़ते जान लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ है इस हफ्ते। कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह पूर्ण रूप से इनके लिए मानसिक चंचलता से भरा रहेगा। चंद्रमा की और साथ ही साथ केतु की जो स्थिति रहेगी, चंद्रमा का जो संचरण है इस हफ्ते जिन जिन राशियों में, वहां पर इनको सिर्फ और सिर्फ मानसिक रूप से चंचलता देगा। मानसिक रूप से चंचलता भी कहाँ, इनको अगर कहीं से अच्छा जॉब ऑफर आएगा तो वहाँ कन्फ्यूज कर देगा, अगर कहीं गलत जगह रहेगी तो वहाँ इनको प्रभावित कर देगा और कहीं ना कहीं यह हफ्ता इनको कुछ गलत निर्णय भी देने पर मजबूर कर सकता है। खास करके अगर आप नौकरी या पेशे से, अपने व्यापार से संबंधित कोई फैसला लेना चाहते हैं तो उसके संबंध में आपको कंफ्यूज करके गलत निर्णय लिवा सकता है। इसके अलावा अगर हम कर्क राशि वालों के लिए बात करें, यह 20 तारीख से लेकर 26 सितंबर का जो सप्ताह है यह आपके लिए कहीं ना कहीं संबंधों के मामले में एक बार फिर से मजबूती देता हुआ नजर आ रहा है। अगर माता पिता से, विशेष करके भाई बहनों से संबंध कहीं ना कहीं से पीड़ित थे या कहीं से उनसे दूरियां बन गई थी तो इस सप्ताह आपके साथ वह खड़े हुए नजर आएंगे और आपको एक अल्टीमेट पावर देंगे, क्योंकि संबंध का जो शक्ति है कविता जी वह इस सप्ताह देने के लिए यह ग्रह जो हैं यह कर्क राशि वालों के लिए पूर्ण रूप से इशारा कर रहे हैं। और अगर नौकरी में आप परिवर्तन का सोच रहे हैं तो एकदम आंख बंद करके कर जाइए, लेकिन सही निर्णय लेने की बात यहाँ पर सामने आएगी। कविता चलिए आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि सूर्य की मुख्य राशि यानी कि सिंह राशि वालों के लिए क्या कुछ है। सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह जो है कविता जी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य बुध मंगल एक साथ आ रहा है और सिंह राशि वालों के लिए जैसे कि ये पूर्ण रूप से यह राशि जो है सूर्य आधारित है और सूर्य के लीडरशिप में काम करती है, तो अगर आप इस सप्ताह कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाह रहे हैं, बड़ा व्यावसायिक डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। इस सप्ताह आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में हैं और स्थान परिवर्तन के लिए, ट्रांसफर इत्यादि के लिए
आप प्रयास कर रहे थे तो भूमिका बन जाएगी, योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सफलता आपके हाथ लगती हुई दिखाई दे रही है। सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह जो विशेष करके आपको बता दें कि पैतृक संपत्ति या पिता से किसी बड़े लाभ का मिलने की तरफ इशारा कर रही है। इस सप्ताह आपको कुछ बड़ी पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही सिंह राशि वालों के लिए संबंधों के मामले में यह सप्ताह अल्टीमेट रहने वाला है। आपको भरपूर प्यार स्नेह मिलने वाला है। कविता जी, चलिए अब तक हमने मेष राशि से लेकर सिंह राशि वाले के बारे में जाना, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए क्या कुछ है इस हफ्ते। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह जो है वह सबसे अल्टीमेट होने वाला है, क्योंकि सूर्य मंगल बुध एक साथ बैठे हुए हैं और इनकी स्थिति अभी सूर्य की यहीं पर रहेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कविता जी कि इस सप्ताह के अंत तक ही रहेगी, क्योंकि इसके बाद बुध गोचर कर जाएगा और कहीं ना कहीं वो नीच की भाव में आ जाएगा। और इसलिए बुध का जो सूर्य का प्रभाव है व्यापारिक दृष्टिकोण से यह बहुत ही अल्टीमेट है। व्यापार में कन्या राशि वालों के लिए अभी तक जो लॉसेस मिल रहे थे, घाटे आए थे, या कहीं ना कहीं अपनों के साथ जो उन्हें धोखा मिला था, जैसे अगर वो पार्टनरशिप में थे वहां से उन्हें कोई धोखा मिला था, या पार्टनरशिप टूट गई थी किसी न किसी कारण से, जरूरी नहीं कि उसमें धोखा ही हो, कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी अगर आई थी तो वह दूर होती हुई कविता जी नजर आ रही है। इस सप्ताह जो है कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से मजबूती का सप्ताह है और आपको एक स्तंभ बनने का यह पूर्ण मौका यह सप्ताह ग्रही दृष्टिकोण से दे रहा है। इस बीच आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, कोई बड़े सौदे आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कहीं नौकरी पेशा हैं और आप किसी नए संस्थान में जाने का प्रयास कर रहे हैं, या आप कुछ संबंधों के द्वारा कुछ प्रयास कर रहे हैं कहीं लाभ के पद पर जाने के लिए, तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभ है, आपको मिल सकता है। और विशेष करके कविता जी वह लोग जो प्राइवेट नौकरी में हैं और लीडरशिप के लिए प्रयास कर रहे हैं, अभी तक वह एक अकेले चल रहे थे, अब एक लीडरशिप के रूप में वह आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, या नया व्यवसाय डालने के लिए, अभी तक नौकरी पेशा थे, नया व्यवसाय डालने के लिए सोच रहे थे, तो उनके लिए यह सप्ताह बहुत ही अद्भुत होने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों में यह क्रोध और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति लाकर कहीं ना कहीं उनको तोड़ने का काम करेगा और उनको मानसिक पीड़ा देने का काम करेगा और उनको ब्लड सर्कुलेशन से, क्योंकि मंगल साथ में बैठा हुआ है, तो क्रोध लाकर उनको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मानसिक बीमारी या रक्त संबंधी बीमारी जैसे उच्च रक्तचाप, इस तरीके का प्रभाव यह दे सकता है इस सप्ताह। चलिए, ये तो आपने कन्या राशि वाले जातकों के बारे में बताया। अब जानते हैं कि भाई 20 तारीख से लेकर 26 सितंबर का जो ये पूरा हफ्ता है, ये खास तौर पे तुला राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अद्भुत रहने वाला है, खास करके भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में जो स्थिति आ रही है। शुक्र की शुरुआती जो दिन हैं सप्ताह के, उसमें जो शुक्र और चंद्रमा के जो भी गोचर संबंध हैं, चाहे वह 20 तारीख का, चाहे उसके बाद 21 का, 22 का, 23 का, यह सप्ताह जो पूर्ण रूप से है शुक्र और चंद्रमा का बहुत ही अल्टीमेट प्रभाव दे रहा है। खास करके यह प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी सफलता दिलाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रमा मन की चंचलता, मतलब कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर की एक्टिविटी से प्रभावित होकर पीड़ा मिलने की, अगर कहीं जैसे कि एक साधारण एग्जांपल दे दें कि आप फोन मिला रहे हैं, फोन वेटिंग आ गया, आपको लगेगा कहीं और बात कर रहा है आपका पार्टनर, तो इस तरीके की मानसिक पीड़ा देता हुआ नजर आ रहा है चंद्रमा। लेकिन इसके साथ ही भौतिक सुख सुविधाओं में पूर्ण रूप से वृद्धि करेगा। कहीं ना कहीं आप अपने लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। इसके साथ ही एक अच्छे लग्जीरियस लाइफ की तरफ आपका रुझान होगा। कुछ भौतिक जीवन से जुड़ी हुई सुख सुविधाओं पर आपका खर्च होगा, जरूरत की चीजें आप परचेज करेंगे, व्यय करेंगे, और उतना ही धन आपको शुक्र इस सप्ताह देने भी वाले हैं। तो आपके लिए आर्थिक रूप से मजबूत करने का यह सप्ताह है। तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह 20 तारीख से लेकर और 26 तारीख तक जो विशेष करके यहाँ पर संभलने की जरूरत है, तो वह व्यापारी बंधुओं के लिए है। व्यापारी बंधुओं के लिए इसलिए क्योंकि शनि और गुरु एक साथ बैठे हुए हैं और शुक्र की जो स्थिति है, हालांकि यहाँ पर वह स्वग्रही बैठे हुए हैं, अपने स्वराशि होकर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर वह लग्जरी चीज़ों पर तो देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चारित्रिक रूप से भटकाव दे देंगे। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं अपोजिट सेक्स से आपको तनाव या तकरार मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को दोनों को कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब इस सप्ताह कर सकता है। कविता जी, चलिए, ये तो आपने तुला राशि वाले जातकों के बारे में बताया। अब बारी आती है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कुछ है।
देखिए कविता जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए जो वर्तमान गोचर हैं और चंद्रमा की जो स्थिति है वह कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ा की तरफ इशारा करती है। केतु उनके घर में बैठा हुआ है, उनकी राशि में बैठा हुआ है और इसके साथ ही जो चंद्रमा के भी गोचर हैं वह कहीं ना कहीं शुरुआत के दिनों में वह आपके कुंभ राशि में, उसके बाद मीन में आ जाएगा, मीन के साथ साथ फिर वह मंगल की राशि में आ जाएगा। तो यह कहीं ना कहीं चंद्रमा इनके लिए मानसिक रूप से इनको पीड़ा देने का, अब यह मानसिक पीड़ा आर्थिक दंड देकर भी कर सकती है या पारिवारिक दृष्टिकोण से भी दे सकती है कि मतलब आपके संतान पक्ष से या आपके पारिवारिक पक्ष से मिल जाए पीड़ा या फिर आर्थिक पक्ष से मिल जाए, दोनों की तरफ इशारा करती है। इसके साथ ही यह सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं अपने मूल जरूरतों के साथ चैलेंज देगी, उनको पूरा करने का, उनको हासिल करने का टास्क रहेगा मूल जरूरतों को, जिससे कि आपके अंदर कहीं ना कहीं एक भरोसा भी जागृत होगा। इस सप्ताह कहीं ना कहीं आप अपने आप में आत्म मजबूत होंगे, आत्मशक्ति को अपने मजबूत करने में कामयाब होंगे। लेकिन यह सप्ताह व्यापार से संबंधित कोई गलत निर्णय लेने का इस सप्ताह में पूर्ण योग दिख रहा है। तो अगर कहीं से भी किसी के प्रभाव में भी आकर अगर बहुत अच्छा मित्र है वह आपको उकसा रहा है कि इस व्यापार में बहुत लाभ है, इसमें हम तुरंत प्रॉफिट ले सकते हैं, तो वहां पर आप मत जाइए, उस पर प्रॉपर रिसर्च करिए। इस सप्ताह आपके लिए कोई भी लिया गया निर्णय आपका गलत साबित होकर आपको प्रबल आर्थिक दंड दे सकता है। इसके साथ ही इस सप्ताह आपको मंगल की जो स्थिति है वह कहीं ना कहीं दुर्घटना या छोटे मोटे सर्जरी इत्यादि की तरफ भी इशारा करती है। तो अगर कोई भी बीमारी इत्यादि होती तो डरने की जरूरत नहीं है, तुरंत उचित डॉक्टरी सलाह लें, कोई डरने की जरूरत, कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी, छोटी मोटी इत्यादि सर्जरी इत्यादि का भी योग इस सप्ताह दिखाई दे रहा है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए ये इस हफ्ते वृश्चिक राशि वाले जातकों को थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। चलिए आइए फटाफट से बात कर लेते हैं धनु राशि वालों। धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह कहीं ना कहीं इनको मानसिक रूप से मजबूत करने का सप्ताह रहेगा। मानसिक मजबूती इनको देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इनके निर्णयों में चंचलता दिखेगी, चाहे वह पारिवारिक निर्णय हो, चाहे वह प्रोफेशनल जीवन से, नौकरी पेशा से, व्यापार से संबंधित निर्णय हो, वहाँ पर इनके अंदर चंचलता दिखेगी। कहीं ना कहीं निर्णय लेने की कमी भी इनके अंदर क्षमता में आएगी। और इसके साथ ही धनु राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से यह सप्ताह मजबूती का सप्ताह है। इस सप्ताह बहुत दिनों बाद आपको व्यापार में अद्भुत लाभ देखने को मिलेगा, लाभ का पूर्ण योग दिख रहा है। इस समय आपका भाग्य आपके आगे आगे इस सप्ताह चलेगा। इसके साथ ही धनु राशि वालों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण जीवन हो सकता है। कहीं ना कहीं वर्कलोड इस सप्ताह बढ़ेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, कार्य बढ़ेगा, तो उसके साथ ही मानसिक तनाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यह आपको इसके लिए तैयार रहना है। अगर आप अपनी पोस्ट में आप अपनी प्रमोशन चाहते हैं या कहीं बेहतर जगह चाहते हैं तो पहले से मानसिक तनाव और कार्य के दबाव को झेलने के लिए आपको तैयार रहना है, नहीं तो विफलता इस सप्ताह आपके कदमों में आ सकती है। अब आपको तय करना है कि मानसिक मजबूती लेकर उसको कदमों में लाना है या उसको सर पर बिठा लेना है। तो विफलता को हमें सर में नहीं बिठाना है, हमें उसको रौंदना है, हमें आगे बढ़ना है। तो यह सप्ताह मानसिक रूप से आत्मबल हासिल करने का है। मंगल पूर्ण रूप से आपको आत्मबल देगा, लेकिन कहीं ना कहीं शांत होकर, शालीन होकर, क्रोध को नियंत्रण करके इस सप्ताह आपको आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। कविता जी, चलिए आइए अब जान लेते हैं शनि की मुख्य राशि यानी कि मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह जो है 20 तारीख से लेकर और 26 तारीख तक कविता जी संबंधों में यह कहीं ना कहीं तनाव, तकरार, इस तरीके की स्थिति लाएगा। गुरु साथ में बैठ गए हैं आकर और शनि अभी वक्री हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रभाव आता है वह अहंकार देंगे संबंधों में। आप किसी से भी, चाहे वह मित्रवत हो, चाहे आप पति पत्नी के संबंध में हो, चाहे भाई बहन के या पिता पुत्र के संबंध में हो, आपके सामने कोई भी कोई प्रस्ताव रखेगा या सुझाव रखेगा तो शनि वहां पर आपको अहंकारित करके उनकी बात को ना मानने पर मजबूर कर देगा और कहीं ना कहीं संबंधों में दरार दिखाई देगी इस सप्ताह देखने को। लेकिन इससे हटकर अगर आप कहीं से भी शिक्षा के क्षेत्र से, व्यापार से जुड़े हुए हैं, स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर इत्यादि में हैं या आप ट्यूशन कोचिंग इत्यादि में हैं, तो आपके लिए अद्भुत समय आ रहा है। यह सप्ताह आपको अद्भुत मजबूती देगा और आपका जो लक्ष्य है वह इस सप्ताह आप हासिल करने में कामयाब होंगे। एक बहुत दिन बाद आपको आर्थिक रूप से और जो व्यापारिक सफलता का जो एक सुकून होता है कविता जी, वह इस सप्ताह आपको देखने को मिलेगा और आपको एक आत्मसंतुष्टि का भी भाव यह सप्ताह देने वाला है कविता जी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते जान लेते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए इस हफ्ते क्या कुछ है।
कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह यह आर्थिक रूप से मन में चंचलता देगा, व्यर्थ के व्यय आपसे कराएगा। चंद्रमा शुरुआत के दिनों में आप जो 20 तारीख है उसमें आप ही की राशि में रहेगा, उसके बाद मीन की राशि में आने वाला, उसके बाद मंगल की, तो कहीं ना कहीं यह व्यर्थ के व्यय कराएगा, आपसे मजबूर करेगा आपको, जिसकी जरूरत नहीं होगी वह चीज भी खरीदवाने के लिए, और ऐसी स्थिति ला देगा यह कि आप आर्थिक रूप से व्यय करके और सप्ताह के अंत तक अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर कर लेंगे। इस तरीके का प्रभाव होरोस्कोप दिखा रहा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें व्यापारिक दृष्टिकोण से, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इस सप्ताह आप कुछ गलत निर्णय लेंगे, जिसकी वजह से कुछ बड़े लॉस मिलने की संभावना है। लेकिन सप्ताह के अंत तक आते आते कुछ सही निर्णय आपको एक बार फिर से बल देते हुए दिखाई देंगे और आर्थिक मजबूती देंगे। आपके लिए कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला जुला प्रभाव लेकर आ रहा है। संबंधों में यह मजबूती देगा, एक बार फिर से खास करके प्रेम संबंधों में दोबारा से आपके जीवन में पुराने मित्र की, पुराने प्रेमी प्रेमिका की वापसी करा सकता है ग्रही दृष्टिकोण से। कविता जी, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर ले अपनी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि वाले जातकों के बारे में। मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह जो होने वाला है कविता जी, यह पूर्ण रूप से इनके जीवन को बदलने वाला है। इस सप्ताह आप बहुत दिनों से आर्थिक तनाव में थे, खास करके अगर वह लोग जो नौकरी पेशा थे और बहुत दिनों से बेरोजगार बैठे हुए थे, उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने वाला है। कहीं ना कहीं से उनको स्थायित्व की एक नौकरी या कुछ व्यापार की तरफ उनका रुझान हो सकता है, जो आपके आजीविका में मदद करने वाला है और आपके जीवन से तनाव को कम कर देगा कविता जी। लेकिन इसके साथ साथ ही थोड़ा सा आपको संबंधों के मामले में, क्योंकि जो चंद्रमा की स्थिति है और चंद्रमा के साथ अन्य ग्रहों का जो संबंध, दृष्टिगत संबंध आ रहा है सप्तम से, वह कहीं ना कहीं पीड़ा देने वाला आ रहा है, संबंधों के मामले में पीड़ा देने का आ रहा है। और इसके अलावा मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह का अंत का समय जो है, विशेष करके 23-24 का जो दिन रहेगा, 23-24 सितंबर का जो दिन रहेगा, यह कहीं ना कहीं से किसी दुर्घटना की तरफ या फिर छोटे मोटे एक्सीडेंट की तरफ, इसमें आप डरिएगा नहीं। हो सकता है उतरते हुए स्टेयर से आप उतर रहे हों और पैर में ही मोच आए, इस तरीके का प्रभाव यह दिखाता है। तो डरना नहीं है, हमें सावधान होना है। अगर हम कूदते फांदते हम चलते हैं तो हमें सीधे रास्ते चलना चाहिए। एकदम से हमारा अभिप्राय आपको डराने का नहीं है, आपको सतर्क करने का है। सतर्कता और डराने में बहुत बारीक सा अंतर होता है दर्शकों। और कहते हैं कि ज्योतिष तो संभावनाओं का ही खेल माना जाता है, और ये आज हमने आपको बताया है कि भाई 20 सितंबर से लेके आने वाले 26 सितंबर तक, यानी कि ये आने वाला एक हफ्ता, इस पूरे हफ्ते में आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव आ सकता है। चंद्र राशि के आधार पर ग्रह नक्षत्रों की ये चाल आपके जीवन में क्या क्या बदलाव लेकर आएगी, ये हमने आपको बताया। तो इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।